हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल भी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी। इस स्टोरी की हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में। यहाँ पर लिखती जाऊंगी और भी जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा कि पास्ट में कौन सा टेंस है, क्या लगना है, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। वो आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नेम है एक सबक, मीन्स अ लेसन। गोलू बहुत शरारती लड़का था। इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। गोलू के बारे में बताया गया है कि वो कैसा लड़का था, शरारती लड़का था। तो कैसे बनाएंगे? गोलू सिंगल है, एक है, तो हम वॉज लगाएंगे। ठीक है, पास्ट में हम क्या लगाते हैं? वॉज वर। ज़्यादा हो तो वर लगता है, एक हो तो वॉज लगाते हैं। गोलू वॉज अ, बहुत मीन्स वेरी नॉटी बॉय। ठीक है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं था तो हमने वर्ब की फॉर्म को नहीं लगाया। ये सिंपल सेंटेंस से बनाया। अब जो सेकंड लाइन है उसमें ध्यान दीजिए। एक दिन वह अपनी गुलेल और एक पत्थर के साथ एक पेड़ पर बैठा था। अब जो लोग टेंसेस की पहचान से इसको करना चाहते हैं वो सोचेंगे कि आ था, ए थे है, तो इसका मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अगर हम सेंस को समझे, एक दिन वह अपनी गुलेर और एक पत्थर के साथ एक पेड़ पर बैठा था, मीन्स जो बैठने का काम है, जो एक्शन है, वो अभी भी चल ही रहा था, है ना। मीन्स अगर वो बैठा था तो बैठने का काम हो रहा था ना। तो मीन्स इसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस के टेंस से। कैसे बनाएंगे? वन डे, वह मीन्स ही, सब्जेक्ट है। ही वॉज सिटिंग। ठीक है, जब भी आपने सेंटेंस को बनाना है, वह खड़ा था, वह बैठा था, उसने पकड़ा था, ठीक है, तो मीन्स आ था का सेंस आता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस से ही आप उसको बनाएंगे क्योंकि जो वो एक्शन हो रहा है मीन्स वो कंटिन्यूटी में चल रहा था। वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री, पेड़ के ऊपर बैठा था। किसके साथ? विद हिज कैटपल्ट। ठीक है, कैटपल्ट क्या होता है? गुलेल। एंड अ स्टोन। क्लियर है? वन डे ही वॉज सिटिंग, एक दिन वो बैठा था, ऑन अ ट्री, पेड़ के ऊपर, विद हिज कैटपल्ट एंड अ स्टोन, अपनी गुलेल और पत्थर के साथ। क्लियर है? उसने एक पुजारी को वहां से गुजरते हुए देखा। ठीक है, उसने देखा, सब्जेक्ट, और क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आ ए ई से खत्म हो रहा है। ही सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म। ही सॉ, किसको देखा? एक पुजारी को, मीन्स प्रीस्ट को देखा। ही सॉ अ प्रीस्ट। उसने क्या है? सब्जेक्ट है। और एक्शन क्या हो रहा है? देखने का काम हो रहा है, तो वो एक्शन है। उसने देखा मीन्स ही सॉ, किसको देखा? एक पुजारी को, अ प्रीस्ट। ठीक है, पासिंग बाय मीन्स गुजरते हुए। ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, पासिंग बाय मीन्स गुजरते हुए। ही सॉ अ प्रीस्ट पासिंग बाय। पुजारी का गंजा सिर धूप में चमक रहा था। अब देखिए, रहा था का सेंस आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस के बनाएंगे। द बाल्ड क्या होता है? गंजा। द बाल्ड हेड ऑफ किसका? पुजारी का। द बाल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट वॉज शाइनिंग मीन्स चमक रहा था। शाइन होता है चमकना। अब वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया तो मीन्स चमक रहा था। ठीक है, इन द सन। क्लियर है? Golu was a naughty boy. One day he was sitting on a tree with his catapult and a stone. He saw a priest passing by. The bald head of the priest was shining in the sky.
गोलू से रहा नहीं गया। आगे देखते हैं। गोलू से रहा नहीं गया, ठीक है, मीन्स वो नहीं रह पाया। गोलू कुड नॉट resist himself। अब देखिए, गोलू से नहीं रहा गया, वो नहीं रह पाया या वो नहीं रह सका, यही सेंस आ रही है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे? गोलू कुड नॉट, resist मीन्स अपने आप को नहीं रोक पाया, himself गोलू से रहा नहीं गया, गोलू कुड नॉट resist himself। तो उसने पत्थर का निशाना पुजारी के सिर पर मार दिया। So he aimed, निशाना मारना मीन्स aimed the stone at the, किसके ऊपर? priest के ऊपर, priest's head। अपोस्ट्रोफे एस का मीनिंग होता है का के की, मीन्स पंडित के, पुजारी के सिर पर। गोलू कुड नॉट resist himself, so he aimed, उसने निशाना लगा दिया पत्थर का, एट द प्रीस्ट हेड, ठीक है, पुजारी के सिर पर। पत्थर पुजारी के सिर पर जोर से लगा। द स्टोन स्टक, द स्टोन स्टक द प्रीस्ट हेड, ठीक है, जोर से लगना मीन्स स्टक, द स्टोन स्टक द प्रीस्ट हेड। उसके सिर से खून बहने लगा। बहने लगा मीन्स स्टार्टेड से बनाएंगे। हिज हेड स्टार्टेड ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है यहाँ पर? जेरेंट है, ठीक है, खून बहना, ब्लीडिंग। हिज हेड स्टार्टेड मीन्स उसके सर से शुरू हो गया खून बहना। क्लियर है? गोलू कुड नॉट resist हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को नहीं रोक सका, तो उसने निशाना पुजारी के सिर पर मार दिया। सो ही एम्ड द स्टोन एट द प्रीस्ट हेड, द स्टोन स्टक द प्रीस्ट हेड, ठीक है, जोर से लगा। हिज हेड स्टार्टेड ब्लीडिंग, उसके सर से खून निकलने लगा। पुजारी दर्द से चिल्लाया और गोलू को गुलेल के साथ देखा। पुजारी दर्द से चिल्लाया। The priest cried out, चिल्लाना मीन्स cried out in pain, दर्द में चिल्लाया, cried out in pain, and गोलू को गुलेल के साथ देखा। ई पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा। एंड सॉ सेकेंड फॉर्म, गोलू विद हिज कैटपल्ट, ठीक है, गोलू को उसने क्या देखा? किसके साथ? उसकी गुलेल के साथ, विद हिज कैटपल्ट। उसने गोलू को नीचे बुलाया और कहा। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। पास्ट इंडेफिनिट, किसको बुलाया? गोलू को। डाउन, नीचे बुलाया। एंड सेड, क्या कहा उसने? प्रिय, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। उसको डांटने की बजाय उसने क्या बोला? कि प्रिय, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। डियर, यू हैव एन एक्सीलेंट एम, ठीक है, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। यू हैव एन एक्सीलेंट, एन क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? वॉबल है, ठीक है। AEIOU से जब भी स्टार्ट होता है कोई भी लेटर या वर्ड, तो एन का यूज होता है। यू हैव एन एक्सीलेंट एम, कि तुम्हारा जो निशाना है वो बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं उसने ऐसा क्यों कहा। कल राजा इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, उसने उसको कहा कि टुमारो। अब देखिए, कल मीन्स आने वाले कल की बात हो रही है, तो मीन्स ये कौन सा टेंस है? पूरा फ्यूचर का टेंस है ना। कल राजा इस रास्ते से गुजरने वाले हैं मीन्स गुजरे नहीं हैं, अभी वो समय आया नहीं है, वो आएगा। तो कैसे बनाएंगे? टुमारो द किंग इज गोइंग टू, किससे बनेगा?
गोइंग टू से मीन्स अभी जो काम हुआ नहीं है। गोइंग टू को हम विल के जैसे भी ले सकते हैं, विल और गोइंग टू में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन टुमारो द किंग इज गोइंग टू पास दिस वे, ठीक है, गुजरने वाले हैं तो हमने किससे बनाया, गोइंग टू से। टुमारो द किंग इज गोइंग टू पास दिस वे, ठीक है। उनके सिर का निशाना लगाओ, टेक एन एम, टेक एन एम ऑफ हिज हेड। क्या बोला उसने कि उनके सिर का निशाना लगाओ, टेक एन एम ऑफ हिज हेड। वह तुम्हें एक उत्कृष्ट इनाम देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ही विल गिव यू एन एक्सीलेंट रिवॉर्ड, ठीक है। वो तुम्हें क्या देंगे, उत्कृष्ट इनाम। ही विल गिव यू, वह देंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। गिव मीन्स देना, तो इसके साथ गे का सेंस आएगा। ही विल गिव यू, वह तुम्हें देंगे एक उत्कृष्ट इनाम, ठीक है। अगले दिन राजा उधर से गुजरा, ठीक है। अगले दिन, द नेक्स्ट डे द किंग पास्ड बाय, वहां से गुजरा, सेकेंड फॉर्म लगी, पास्ड बाय। गोलू ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया, गोलू हिट अ स्टोन ऑन हिज हेड, ठीक है। हिट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। गोलू हिट, गोलू ने मार दिया, अ स्टोन ऑन हिज हेड, क्लियर है। आगे देखिए, राजा दर्द से रोने लगा, द किंग क्राइड इन पेन, रोने लगा, द राजा क्राइड इन पेन, या फिर द किंग स्टार्टेड क्राइंग, ऐसे भी बना सकते हैं आप। उसने अपने रक्षकों को गोलू को पकड़ने का आदेश दिया, एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स मीन्स आदेश दिया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। हिज गार्ड, अपने रक्षकों को, टू गेट, ठीक है, टू गेट गोलू, गोलू को लाने का, गोलू को पकड़ने का, लाने का आदेश दिया। राजा ने कहा उससे खुले में 100 कोड़े मारे जाने चाहिए। उसने क्या सजा दी, द किंग सेड, उसे खुले में 100 कोड़े मारे जाने चाहिए। अब जाने चाहिए क्या, कैसे लगेगा, ही शुड बी, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, whipped, he should be whipped मीन्स कोड़े मारना, है ना, कोड़े मारे जाने चाहिए। ये शुड का पैसिव है, ठीक है। 100 times इन ओपन, खुले में, ठीक है। ही शुड बी whipped 100 times इन ओपन, खुले में 100 बार, ठीक है, कोड़े मारे जाने चाहिए। शुड का क्या है, ये पैसिव है। आगे देखते हैं, गोलू ने रोते हुए माफी मांगी, गोलू क्राइड फॉर फॉरगिवनेस, गोलू क्राइड फॉर फॉरगिवनेस मीन्स उसने रोते हुए माफी मांगी, बट लेकिन राजा ने उसे माफ नहीं किया। बट द किंग, नहीं किया कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, किससे बनेगा, डिड नॉट से। डिड नॉट फॉरगिव हिम, उसे माफ नहीं किया और उसे अच्छा सबक सिखाया। एंड ही वॉज टॉट, ये क्या है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव है, मीन्स उसको एक अच्छा सबक सिखाया गया, अ गुड लेसन, ठीक है। द किंग डिड नॉट फॉरगिव हिम, उसने उसको माफ नहीं किया। एंड ही वॉज टोट, उसे सिखाया गया, अ गुड लेसन, एक अच्छा सबक।
आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। गॉड ब्लेस यू।